नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार के लिए पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं और इस कड़ी में पीएम मोदी ने आज बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। देखिए। डरना है तो वो डरे और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर 25 मई को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे देश में एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। तो वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि छठे चरण के चुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। छठे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। छठे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 5 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है और इस बीच नेताओं का दल बदल का दौर भी बदस्तूर जारी है। इस बीच सुल्तानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने सपा की नीतियों पर आस्था जताते हुए पार्टी में शामिल होने की भी घोषणा की।
जौनपुर सीट पर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है, जहां पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबू दुबे ने भी बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में सरकार को बदलने का उत्साह है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपना घर परिवार छोड़कर चुनाव प्रचार को गति दे रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह तो अपनी जगह है और सरकार को बदलने का उत्साह है। साथ ही साथ जो मैं महसूस कर सकता हूं, ये यूपी का प्रशासन शासन प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है इंटेलिजेंस से लाई हुई रिपोर्ट्स नहीं है इनके पास। सभी रिपोर्ट्स रहती हैं कि किस कार्यक्रम में कितने लोग जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित पूर्व घोषित कार्यक्रम है, प्रोटोकॉल जारी है, तो जो मापदंड के हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं की है। लेकिन मैं फूलपुर में था, मैं प्रयागराज में था, जी के आते ही उनके नजदीक जाना चाहते हैं। वो तो लीडर का आकर्षण है, हमारे लीडर का, वो तो हमारे लीडर का आकर्षण ही है। कितने लोग मक्खी मार रहे हैं, कोई जा नहीं रहा उनके पास। ये आकर्षण सीटों में कैसे तब्दील होगी? एकदम वोटों से होगी। आने वाली 4 तारीख को आप देखेंगे, 5 फेज निकल चुके हैं, 6वां है 25 को ही जाएगा, 1 तारीख को 7वां और 4 तारीख को आप देखोगे। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में सभी हनुमान मंदिरों में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस दिन बजरंग बली की विशेष तौर से पूजा अर्चना की जाती है। तमाम भक्त भंडारे का आयोजन भी करते हैं। मंदिरों और भंडारे के पास वीर बजरंग बली के भजन भी सुनने को मिलते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता विमल की यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज्येष्ठ माह के पहले बड़ी मंगल की शुरुआत 28 मई से होने जा रही है। बड़े मंगल का एक पुराना इतिहास है जो कि लखनऊ के अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है। अलीगंज के पुराना हनुमान मंदिर परिसर में मेले के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। नवाब सादत अली के कार्यकाल 1798 से लेकर 1814 के बीच मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने अपनी मां आलिया बेगम के कहने पर एक मन्नत पूरी होने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया था। तब से ये चलन लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में फैल चुका है। 28 तारीख से बड़े मंगल शुरू हो रहे हैं। आज हम खड़े हैं लखनऊ के अलीगंज हनुमान मंदिर। वैसे मंदिर है 200 साल पुराना, लेकिन इसे जाना नए हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। और 28 तारीख को बड़े मंगल वाले दिन यहाँ पे काफी विशाल मेला लगता है और जगह जगह पर भंडारे का आयोजन भी होता है।